दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी गरीब को अचानक अमीरी का स्वाद मिल जाए तो क्या होता है? क्या वो इंसान वही रहता है या अंदर से बदल जाता है? मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी नशा ठीक इसी सवाल का जवाब है। चलिए सुनते हैं एक सच्ची सी लगने वाली कहानी। नशा। मेरा नाम वीर है। मैं एक गरीब क्लर्क का बेटा था। मेहनत मजूरी के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं था। और मेरा दोस्त था ईश्वरी। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का इकलौता बेटा। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते और हर रोज हमारी बहस होती। मैं जमींदारों को कोसता हूं, ये लोग हिंसक पशु हैं, खून चूसने वाले जोंक हैं, गरीबों का खून पीकर मोटे होते हैं। ईश्वरी चुपचाप सुनता, कभी कभी हल्के से मुस्कुरा देता। वो कभी मुझसे उलझता नहीं था। उसका स्वभाव बहुत नरम था। एक बार दशहरा की छुट्टी आई। ईश्वरी ने कहा, वीर, इस बार तुम मेरे घर चलो। मेरे माता पिता तुम्हें देखना चाहते हैं। मैंने सोचा, क्यों ना चला जाए। घर में कुछ खास नहीं था। जब हम ईश्वरी घर पहुंचे तो मेरे होश उड़ गए। वो महल था दोस्तों। बड़ी सी हवेली, नौकर चाकर, घोड़े हाथी, मोटर कार, जो कुछ भी अमीरों में हो सकता था वो सब था। पहले दिन तो मैं घबरा गया, लेकिन ईश्वरी ने मुझे बहुत प्यार से रखा। उसके माता पिता भी मुझे अपना बेटा समझने लगे। धीरे धीरे मैं वहां का हो गया। सुबह नौकर मेरे लिए चाय लाते, नाश्ता लाते, और मैं घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने जाता। लोग मुझे बाबू साहब कहकर पुकारते। मैंने सोचने लगा, अरे यार, जमींदारी इतनी बुरी चीज तो नहीं है। ये लोग तो बड़े मेहरबान हैं, गरीबों की मदद करते हैं। मेरी जुबान बदल गई। अब मैं जमींदारों की तारीफ करने लगा। जो बातें पहले मैं ईश्वरी से कहता, अब खुद उन पर चढ़कर बोलता था। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? अमीरी का नशा मुझे चढ़ गया था। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं। मैं भूल गया था अपनी गरीबी, अपनी मेहनत और उन सारी बातों को जो मैं सालों से कहता आया था। छुट्टियां खत्म हुई। हमें कॉलेज लौटना था। ट्रेन में बैठते समय ईश्वरी ने हंसकर कहा, वीर, अब तुम जमींदारों के खिलाफ नहीं बोलोगे ना? मैं शर्मा गया। घर लौटकर जब मैंने अपनी पुरानी किताबें और पुरानी बातें देखी तो मेरी आंखें खुल गई। मैं खुद से पूछने लगा, वीर, तुम कौन हो? कल तक तू जमींदारों को जौक कहता था, अब तो खुद उनकी तारीफ कर रहा है। क्या सिर्फ 2 हफ्ते की अमीरी ने तुझे बदल दिया? उस दिन मुझे समझ आ गया, नशा सिर्फ शराब या अफीम का नहीं होता। अमीरी का नशा, ताकत का नशा, इज्जत का नशा, ये सब भी इंसान को अंदर से खोखला बना देते हैं। जब तक नशा चढ़ा रहता है इंसान कुछ भी कह सकता है, लेकिन जैसे ही नशा खुलता है या उतरता है, सच्चाई सामने आ जाती है। प्रेमचंद की इस कहानी के जरिए हमें बताते हैं कि दोस्तों, सच्चाई और सिद्धांत अमीरी गरीबी से नहीं बदलते। जो सही है वो हमेशा सही रहता है। नशा चाहे कितना भी मीठा लगे, अंत में वो हमें खुद से दूर कर देता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, नशा उतर गया। इस कहानी को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कभी कभी अमीरी या ताकत के नशे में खो जाते हैं। और मुंशी प्रेमचंद की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के जो बेल है उसे घंटे को दबा दीजिए। कहानियों के अलावा मोनोलॉग्स, एक्टिंग टिप्स, ऑडिशन, इनकी भी जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती है।